बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं फिर हाज़िर हूँ अपनी एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। हर्पीस हर्पीस जो है एक ऐसा वायरस जो कि हमारे जिस्म को कहीं से भी मुतासिर कर सकता है, लेकिन ये हमारी आँख पर जब हमला करता है या हमारी आँख को जब मुतासिर करता है तो इसकी दो कंडीशंस होती हैं, दो टाइप्स होती हैं। एक हर्पीस सिंप्लेक्स और एक होती है हर्पीस ज़ोस्टर। तो पहले हम बात कर लेते हैं हर्पीस सिंप्लेक्स की। अच्छा, इन दोनों बीमारियों में जो वायरस इन्वॉल्व होता है उसको हर्पीस कहते हैं। एक होता है वेरिकुला ज़ोस्टर वायरस, ठीक है, वो भी इसकी एक काज है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं हर्पीस सिंप्लेक्स की। अब हर्पीस सिंप्लेक्स जब होता है तो वो हमारी सिर्फ आँख को मुतासिर करता है, आँख के नज़दीक इन स्ट्रक्चर्स को मुतासिर करता है। हर्पीस सिंप्लेक्स लिड स्वेलिंग, आँखों के पपूटों में सूजन, शदीद किस्म का आँखों में पानी, शदीद किस्म का दर्द और लाइट का चुभना बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये हर्पीस सिंप्लेक्स में होती हैं और हमारी आँख बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। पेशेंट जो है वो बिल्कुल भी अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं करता इन हर्पीस होने के बाद। हर्पीस ज़ोस्टर में क्या होता है कि वो ना सिर्फ आँख को इन्वॉल्व करता है, बल्कि वो यहाँ से हमारी स्किन में इस तरह से पूरी एक आँख के इस साइड के हिस्से को मुतासिर करता है। इसमें जो हर्पीस ज़ोस्टर होता है इसमें शिंगल्स या फिर चिकन पॉक्स टाइप के दाने बनते हैं, छोटे छोटे इस तरह से बनते चले जाते हैं। और इसकी जो सीवियरिटी होती है वो इस कदर शदीद होती है, क्योंकि मैं इस तरह के पेशेंट को कई पेशेंट को देख चुका हूँ, लेकिन एक पेशेंट को मतलब ये समझ लें कि तकरीबन मैं अपने घर के पेशेंट को देख चुका हूँ कि उसकी जो शिद्दत थी वो अभी उसको सिर्फ 3 से 4 दाने यहाँ निकले ही थे कि उसकी कंडीशन ये थी कि वो ना वो जो है सो रहा था पेशेंट, और पूरे 3 दिन तक उसको नींद नहीं आई, क्योंकि इसमें सर में जो दर्द की शिद्दत होती है वो इंतहाई शदीद होती है। पेशेंट को चाहे आप कितनी पेन किलर खिलाएं, पेन किलर इंजेक्शन लगा दें, कुछ भी कर लें, ये जो शिद्दत होती है सर के दर्द की वो कम नहीं होती, मतलब यानी कि ख़त्म नहीं होती, कम हो जाती है वक्ती तौर पर। लेकिन वो इतना डिस्टर्ब होता है इसके होने से पेशेंट कि ना सिर्फ आँख बल्कि उसका जो पूरा जहन है मुतासिर हो जाता है इसके होने से। तो हर्पीस सिंप्लेक्स हो या हर्पीस ज़ोस्टर हो, इनकी जो शिद्दत है, अगर ये शिद्दत इख्तियार कर जाए तो हर्पीस सिंप्लेक्स है, अगर आपने ट्रीट करवा लिया टाइम से, क्योंकि ये तकलीफ़ इस तरह की है कि आप रह ही नहीं सकते कि भाई आँख में इतनी शदीद तकलीफ़ के साथ एक मसला आया है, आप फ़ौरन खुद ब खुद डॉक्टर के पास पहुँच जाएंगे कि मेरी आँख में ये मसला हो गया। दूसरी इसकी वजह ये होती है कि ये फैलता बहुत जल्दी है। जो पेशेंट इससे मुतासिर हो और कोई दूसरा पेशेंट घर का कोई अफर्द हो या दोस्त हो, अगर इसको टच कर लें या पेशेंट अपने, क्योंकि इसमें ख़ारिश बहुत होती है, पेशेंट को सर में दर्द बहुत होता है, बस उसकी कोशिश होती है कि मैं किसी तरह इन जो दाने बनते शुरू चले गए इसको किसी तरह से खुर्श दूँ ताकि मुझे कुछ सुकून मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता। जितना आप इसको टच करेंगे उतना ज़्यादा ये स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा, ना सिर्फ आपको बल्कि आपसे रिलेटेड बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह की किसी कंडीशन में फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं और दिखाने के बाद इसकी ट्रीटमेंट भी फ़ौरन शुरू करनी बहुत ज़रूरी होती है। अब इसकी ट्रीटमेंट मुख्तलिफ़ किस्म की होती है तो वो इसकी सीवियरिटी को देखते हुए हम जो है एडवाइस करते हैं कि आपने इस तरह से करनी है। लेकिन पेशेंट का काम होता है कि अगर इस तरह की कंडीशन है, इसकी सबसे बड़ी साइन को याद रखें कि सर में शिद्दत के साथ तकलीफ़ होगी और आँख में यहाँ पर दाने बनना शुरू हो जाएंगे, आँख के साइडों में बाहर की तरफ, इतने हिस्से को ये मुतासिर कर देता है। ठीक, अगर इसको हमने छोड़ दिया 2 से 4 दिन 5 दिन चले गए ऊपर और इसकी ट्रीटमेंट ठीक से शुरू ना हुई, तो बाद में जब इसको ट्रीट कर भी दिया जाए तो पेशेंट का ये हिस्सा जो है वो ब्लैक हो जाता है, कालापन, इसके अंदर कालापन आ जाता है, यानी कि ये नॉर्मल जो स्किन है आपकी, उस स्किन से इसका कलर थोड़ा सा लाजमी चेंज हो जाएगा और हल्के हल्के से धब्बे नुमा बन जाएंगे आपके ठीक होने के बाद। और ये इसको जिस्म से ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर हम दवा दे भी दें और दवा देने के बाद इसको फ़ौरन रोक भी दिया जाए तो आपके जिस्म में ये मौजूद है।
जहाँ आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हुआ, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हुई, आपके जिस्म में कमज़ोरी हुई, तब ये आपकी आँख पर फिर से हमला करेगा और आपको इसी तरह से तकलीफ़, इसी तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो बताने का मकसद कि ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है, आपकी आँखों के लिए भी, आपके चेहरे के लिए भी। तो अगर इस तरह की किसी कंडीशन में आप अपने आप को देखते हैं, तो कोशिश कीजिए कि फ़ौरन हम इसे रुजू करें। हमसे ना सही लेकिन अपने नज़दीक करीबी डॉक्टर से रुजू करें आँखों के मुतालिक। आप उससे रुजू करने के बाद अपना इलाज ठीक से करवाएँ, ताकि खुदा न ख़ास्ता किसी भी बड़ी प्रॉब्लम से आप बस खुद को बचा सकें। तो मैं समझता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से भी काफ़ी हद तक जो है फ़ायदा हुआ होगा। तो मैं आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।